पीएम मोदी की ताइवानी राष्ट्रपति से बात पर अकड़ दिखाना चाइना को भारी पड़ा है। ताइवान अब इस मामले में खुद भी कूद आया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं अब इजराइल और ताइवान मिल गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे गेम चल रहे हैं, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत पर चीन की नाराजगी पूरी तरीके से अनुचित है। ताइवानी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही चीन ने मोदी और लाई के बीच संदेशों के आदान प्रदान पर विरोध जताया था। चीन ने कहा था कि वह बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों और ताइवान के बीच सभी आधिकारिक संपर्कों का विरोध करता है। चीन ने कहा था कि वह बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों और ताइवान के बीच सभी आधिकारिक संपर्कों का विरोध करता है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि दो लोकतंत्रों के नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत पर चीन की नाराजगी पूरी तरीके से अनुचित है। आतंक और धमकी कभी दोस्ती को बढ़ावा नहीं देते। इससे कहा गया कि ताइवान पारस्परिक लाभ और साझा मूल्यों के आधार पर भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार को लाई ने मोदी को लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत पर बधाई दी थी और कहा था कि ताइवान दोनों पक्षों के बीच तेजी से बढ़ते संबंधों को और बढ़ाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत पर मेरी हार्दिक बधाई। हम तेजी से बढ़ती ताइवान भारत साझेदारी को आगे ले जाने, व्यापार, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए योगदान दिया जा सके। मोदी ने इस बधाई संदेश का जवाब दिया और जिसके बाद चाइना भड़का था। हालांकि इस मामले में अमेरिका भी आ गया बीच में और अमेरिका ने भी कहा कि ये सारी चीजें तो ऐसी चीजें हैं जो कूटनीतिक तौर पर होती ही रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ताइवान को लेकर चाइना क्यों भड़क रहा है, इसके पीछे और भी कारण है। भारत और भारत के दोस्त इजराइल ये भी एक बड़े गेम का हिस्सा है। इजराइल इस समय दोहरी जंग लड़ रहा है। एक जंग वो हमास के खिलाफ जमीन पर लड़ रहा है, जबकि दूसरी जंग वो अवधारणा की लड़ रहा है, जिसे उसके खिलाफ ईरान और दूसरे देशों ने दुष्प्रचार अभियान के जरिए छेड़ रखी है। लेकिन एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके इजराइल खुद को इस दुष्प्रचार अभियान से बचा सकता है। इजराइल के तेल अवीव में मौजूद ताइवान के आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यालय के प्रमुख यापिंग ली का ऐसा मानना है। खास बात यह है कि इस हथियार का इस्तेमाल ताइवान सालों से चीन के खिलाफ सफलतापूर्वक करता आ रहा है। यरूशलेम पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में ताइवान की दूत ने ताइवान की इस रणनीति का जिक्र किया। ली ने कहा कि कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये केवल चीन और ताइवान के बीच प्रतिद्वंदिता है और ये इजराइल में नहीं होगा, लेकिन इसके लिए ईरान, चीन और रूस के गठबंधन को देखना होगा। वे एक दूसरे से सीख रहे हैं। वे दुष्प्रचार अभियानों की एक ही रणनीति से सीख रहे हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे एक दिन अपने अधिकार में लेने की बात कहता है। इसके साथ ही वो ताइवान को मान्यता देने वाले देशों का विरोध भी करता है। यही वजह है कि विभिन्न देशों में ताइवान के कार्यालय को दूतावास नहीं कहा जाता है। ली ने कहा कि चीन की ओर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक खतरों के अलावा ताइवान के खिलाफ निर्देशित जोड़ तोड़ में वैसी ही टेक्निक शामिल की गई है जैसे क्रीमिया के लिए इस्तेमाल की गई थी जब रूस ने 2014 में इसे कब्जे में लिया था। उन्होंने कहा कि हमेशा इजराइल समेत समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान करेंगे। हमें डिजिटल एकजुटता बनाने की जरूरत है। हमें सबसे अच्छे रणनीति, डेटा और अनुभव को साझा करने में एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है ताकि खतरों को पहचाना जा सके। ली ने कहा कि 2023 में ताइवान में प्रतिदिन लगभग 50 लाख साइबर हमले हुए हैं, जिनमें से अधिकांश चीन से थे। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है, चीनी सरकार ताइवान के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान तेज कर देती है, समाज को विभाजित, ध्रुवीकृत करने की कोशिश करती है। चीन की रणनीति युद्ध का डर और अमेरिका के प्रति अविश्वास पैदा करना होता है। ताइपे की दूत ने कहा कि ताइवान इस मामले में जवाबी उपायों को साझा करके इजराइल और दूसरे देशों की मदद कर सकता है। उन्होंने एक कानून पर बल दिया जो नियम
भ्रामक और साइबर सुरक्षा प्रबंधन मुद्दों को संबोधित करता है। उन्होंने कहा कि यह अधिक व्यापक रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है जिसे विदेशी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिनका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्हें सार्वजनिक डोमेन में इंस्टॉल या उपयोग होने से रोका जा सकता है। साधारण भाषा में इन चीजों का मतलब ये हो गया कि इजराइल अब दुष्प्रचार को हैंडल करने के लिए कहीं न कहीं इस चीज का उपयोग करना चाहता है। ताइवान से सलाह ले रहा है कि ताइवान की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ताइवान के पास ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चाइना के खिलाफ एक बड़ा कारगर हथियार हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, ये बात तो बिल्कुल भी ये सही कह रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया और अपनी चीजों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, वरना चीजें फौरन प्रभाव का शिकार बन जाती हैं। वैसे ताइवान के लिए आज की डेट में थोड़ी सिंपैथी भी, सहानुभूति बढ़ रही है। देख सकते हैं आप, जैसे कि ताइवान और WHA दोनों को ज्वाइन कर सकता है, इसके मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ साथ कई सारे ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि ताइवान अपने अनुभवों को शेयर करे। हालांकि चाइना इसका क्रिटिसाइज करता है। चाइना कहता है कि ताइवान कोई अकेला नहीं है कि आप उसे इस इवेंट के लिए बुलाएंगे। और ऐसा ही हुआ था जब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, चाइनीज लोग निकल कर चले गए थे जब ताइवान की राजदूत होलोकास्ट सर्वाइवर पर बोल रही थी इजराइल के अंदर। इजराइल और ताइवान के बीच में हाल के दिनों में रिश्ते काफी अच्छे तरीके से मजबूत होने लगे हैं और इसके पीछे जो मेन कारण है वो मेन कारण है अमेरिका। और अमेरिका की तरफ से जहां यूक्रेन को दिया जा रहा है सपोर्ट, तो वहीं साथ साथ में ताइवान को भी सपोर्ट दिया जा रहा है। और जहां तक इन्होंने कहा, इन्होंने गलत नहीं कहा, इसलिए गलत नहीं कहा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, ऑल आइज ऑन राफा, ये बहुत ज्यादा ट्वीट करने लगा था और ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर छा गया था। देखा गया था कि इसको लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिले थे। भारत के, बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स ने भी इस चीज को लेकर सपोर्ट किया था। तो ये एक चीज जो देखने को इजराइल को मिल रही है कि उनके खिलाफ जो प्रचार हो रहे हैं वो प्रचार बहुत ही बड़े लेवल पर फैल रहे हैं, उनके नाम को खराब कर रहे हैं। उनका पॉइंट निकल कर सामने नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आने वाले किसी संकट से वो बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि हमने एक टाइम बम को हटाया। इजराइल की तरफ से कहा गया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल को, कि हमने एक टिकिंग टाइम बम को हटाया। हालांकि यूएन के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल पर ये बमबारी हुई है। अब इस चीज को लेकर कैसे जस्टिफाई करेगा यूएन का नाम आने से, तो बहुत तरह की बातें होने लगती है। सबसे पहले निगेटिव चीज आती है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें ताइवान से सीखने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।